असलकुम। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल माई लाइफस्टाइल व्लॉग। कैसे हैं मेरे तमाम बहन भाई? उम्मीद करती हूँ कि सारे ही खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे और रोज़े जो हैं वो इंजॉय कर रहे होंगे और उसकी तमाम रहमतें बरकतें और नेमतें समेट रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा तौबा कर रहे होंगे, अपने गुनाहों को जो है वो धो रहे होंगे इस्तग़फ़ार पढ़ पढ़ कर। तो चलिए गाइज़, ये बहुत खूबसूरत और बाबरकत महीना है। इसमें इतनी यकीन जानिए नेमतें रहमतें बरकतें, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ और हर चीज़ जो अपने टाइम पर, नमाज कुरान मजीद, हर चीज़ जो अपने टाइम पर हो जाती है। ये इतना बाबरकत महीना है क्योंकि ये मेरे अल्लाह का महीना है और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ रहमतें नाज़िल होती हैं, बरकतें नाज़िल होती हैं। हर तरफ दस्तरख़्वान जो होता है वो वसी हो जाता है। हर तरफ रौनकें ही रौनकें लगी हुई होती हैं। तो चलिए गाइज़, मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट लेती हूँ। तो रोज़मर्रा की तरह गंद जो है वो रोज़ ही पड़ जाता है, कभी भी गंद नहीं ख़त्म होता। वो कहते हैं ना कि असी मुक जाना है पर साढ़े गंद कदें नहीं मुकना है। ते एहो वेखो। तो अब मैं जो है इनकी पैकिंग स्टार्ट करूँगी आज इंशाल्लाह। मैंने कपड़े वगैरह इनके आयरन करने हैं और वो बैग वगैरह में डालने करने हैं इंशाल्लाह। और ये देखिए बिस्मा का रूम रोज़ की तरह इतना ही गंदा और हर चीज़ बिखरी पड़ी हुई है और मैं अब हर चीज़ को समेटूंगी, इसको अच्छा सा क्लीन अप करूँगी, वैक्यूम करूँगी इंशाल्लाह। और मेरे बहन भाइयों, ये है मेरा किचन और बाजी जो है वो आ चुकी हैं और बाजी बर्तनों पे लग चुकी हैं क्योंकि मेरे बर्तन बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो बाजी की कोशिश होती है क्यों ना सबसे पहले किचन को जो है वो वाइंड अप कर लिया जाए, फिर उसके बाद बाजी जो है वो सफाई की तरफ आ जाती हैं। देखिए फ़र्श की भी बुरी हालत हुई हुई है, इस पे हर चीज़ बिखरी पड़ी हुई है। तो इंशाल्लाह मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ कि कैसे मेरा घर जादू करके ना साफ़ सुथरा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलिए, बिस्मा का जो रूम था वो क्लीन हो चुका है और बिस्मा की फरमाइशें ख़त्म ही नहीं होती। सबसे पहले बिस्मा ने सुबह मुझसे चूरी बनवाई। अब बिस्मा जो घंटा नहीं गुजरा तो बिस्मा को स्ट्रॉबेरी का दिल आ गया और ये थे बिस्मा के टॉयज़ पड़े हुए। और बिस्मा का जो रूम था मुकम्मल तौर पे क्लीन हम लोग कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हर चीज़ में समेट चुकी हूँ। अभी थोड़ी देर बाद अब फिर देखिएगा बिस्मा अपने काम पे वापस लग पड़ेगी और वो बिस्मा का काम क्या होगा? बिस्मा का काम होगा अपने रूम को बिखेरना, वापस हर चीज़ को तहस नहस करना, इधर की उधर उधर की इधर। और ये बिस्मा के रूम की एक वॉल है जिस पे बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाइज बनी हुई हैं, स्टार्स बने हुए हैं और जो कि बिस्मा ने बहुत ही ज़्यादा शौक से बनवाए थे बाबा से फरमाइश करके। इंशाल्लाह मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी बिस्मा के रूम का। मैं बिस्मा का रूम का पूरा विजिट आपको करवाऊंगी और मैं साथ साथ बिस्मा के सारे टॉयज़ दिखाऊंगी। और ये मैं आ चुकी हूँ टीवी लॉन्च की तरफ जहाँ बाजी जो है वो लगी हुई हैं फर्श को चमकाने में। बाजी ने खूब डाला डोमैक्स और उसको रगड़ के धो रही हैं, फिर उसके ऊपर बाजी मारेंगी वाइपर और फिर बाजी लगाएंगी इसके ऊपर पोंछा इसको खुश करने के लिए, ड्राई करने के लिए, ताकि कहीं पानी ना रुक जाए। और गाइस, सफाइयाँ जो है मैं तफ़सील से करवा रही हूँ क्योंकि मेहमानों का आना जाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ऐसी कोई भी बात हो, जब किसी ने जाना हो उम्रे वगैरह पर तो मेहमान तो आना शुरू ही हो जाते हैं। और मैंने जो पिछले दिन कपड़े धोए थे वो सारे कपड़े मैं जो है वो फैला चुकी हूँ। माली आया तो उसने मेरा लाउंज जो है बहुत ही अच्छा जो है वो क्लीन कर दिया है, साफ़ सुथरा कर दिया है। पौधों की अच्छी सी उन्होंने सफाई की है, क्यारियों को उन्होंने खूब खरोच कर ताज़ा तुज़ा कर दिया है। और कपड़े वगैरह जो मैं धूप में डाल चुकी हूँ और ये अब ड्राई हो जाएंगे, फिर मैं इनको उतार लूँगी। पहले मैं कपड़े ड्राई करने के लिए छत पे मुझे जाना पड़ता था, लेकिन अब धूप अच्छी आ जाती है नीचे, तो इसलिए फिर मैं नीचे ही इनको कर लेती हूँ साफ़ सुथरा। और जो मेरा कारपोश था वो भी मुकम्मल तौर पर साफ़ सुथरा हो चुका है। बाजी डोमैक्स डाल कर सही रगड़ रुगड़ के चमकू चुकी हैं इसको। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अंदर। मेरा जो घर था मुकम्मल तौर पे सेट हो चुका है। जो बाजी थी काम वाली वो भी जा चुकी हैं। और ये देखिए, ये है मेरा टीवी लाउंज। और सामने जो सोफ़ा आपको नज़र आ रहा है वाइट कलर का, वो मेरे ड्राइंग रूम का है और ड्राइंग रूम का भी मैं आपको बहुत जल्द विज़िट करवाऊंगी। बहुत खूबसूरत मेरे ड्राइंग रूम है, उसका फर्नीचर तो बहुत ही ज़्यादा इंटीक है। और मैंने इसको बाहर ले आई हूँ क्योंकि अभी गेस्ट आना शुरू हो जाएंगे, तो फिर अच्छी सी प्रॉपर जगह बनी हुई हो जहाँ बंदा गेस्ट को बिठाता करता है। अब मौसम अच्छा हो गया है तो अब बाहर टीवी लॉन्च में भी बैठ जाएंगे गेस्ट। वैसे गेस्ट वगैरह आए तो उनको रूम वगैरह में बिठाना पड़ता है, एसी वगैरह लगा लेते हैं और हीटर वगैरह लगा कर लेते हैं। तो ये मेरा झूला है जिस
पे बहुत पहले मैं बैठा करती थी, लेकिन अब मेरे पास टाइम ही नहीं होता, तो इसको बिस्मा एंजॉय करती है, बहुत ही ज़्यादा खुश होती है इस पे बैठकर। और ये देखिए मुकम्मल तौर पे घर जो वो चम चम कर रहा है, फ़र्श जो है वो लश पश हो चुका है, और बिस्मा का जो रूम था वो भी मुकम्मल तौर पर क्लीन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। साफ़ सुथरा घर मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। और अब मैं साथ साथ जो है वो अफ्तारी की भी तैयारी शुरू करूँगी, और किचन भी मेरा वाइंड अप हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, फ़र्श वगैरह ड्राई हो चुका है, तो मैं अब फ़ैन वगैरह जो है तमाम ऑफ़ करने लगी हूँ। और ये देखिए बाजी जो है खूब टाइलों वगैरह को चमका चुकी हैं, टाइल्स वगैरह को, और चूल्हा वगैरह भी बाजी अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा कर चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्लाह पाक का कि बाजी आती हैं, वरना मैं अकेले क्या करूँ, इतना बड़ा घर मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, टफ़ हो जाता है बच्चों के साथ, और चैनल्स वगैरह को भी चलाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है, अल्लाह की ज़ात इनको सेहत दे, सलामत रखे, कि ये मेरी बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी करते हैं, इसलिए इन्होंने मुझे फिर एक काम वाली बाजी रखवा कर दी हैं, और उनका भी भला हो बहुत ज़्यादा। और ये देखिए मेरे किचन का फ़र्श भी चमक चमक चुका है। और मैंने फिर आज एक और नया काम किया है, अपनी सीढ़ियों पर एक प्यारे प्यारे से बड़े से वाज रखे हैं, फिर उनमें मैंने कलियां डाली हैं, और कलियां मैंने अच्छी सी दो दला कर डाली हैं, और ये देखने में बिल्कुल ओरिजिनल लुक देती हैं, जैसे ये बिल्कुल ही नकली नहीं लगती, बिल्कुल असली इनकी लुक आती है बिल्कुल इनको देख कर ना। और बहुत मज़ा आता है इनको देख कर, आँखें जो हैं वो ठंडी हो जाती हैं, और बहुत खूबसूरत ये लग रही हैं। और मेरी जो सीढ़ियाँ हैं वो बिल्कुल चम चुम कर रही हैं माशाल्लाह। वैसे तो मैं जो है सफाइयाँ वगैरह तफसील से ये ईद के करीब करीब ही करवाती होती हूँ, क्योंकि मैं तंग नहीं करती बाजी को, लेकिन अब क्या करूँ, मेहमानों ने आना जाना इंशाल्लाह शुरू कर देना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें अच्छी सी हर चीज़ अपनी जगह सेट कर दी जाए, घर को साफ़ सुथरा कर दिया जाए। हर चीज़ मैंने वैक्यूम की है, और अल्हम्दुलिल्लाह चम चम पड़ी हुई है। और साथ साथ बच्चों का जो है वो पार्टी तो चलती ही रहती है, रमज़ान शरीफ में बच्चों के लिए कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर बाद बनाना पड़ता है। बिस्मा मेरी जान यहाँ बैठी हुई है, मेरी परी, मेरी ज़िंदगी, और मेरी आँखों की रौनक, मेरे दिल की ठंडक। उसने फरमाइश की है कि मामा जानी मैंने कोफ्ते खाने हैं, साथ में नगट्स खाने हैं, और साथ में मुझे चिकन पीसीस बनाकर आप दें। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको पहले स्नैक्स वगैरह रेडी करके दे दिए जाएँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं नमाज़ पढ़ूँगी ज़ोहर की। और बिस्मा बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई हुई है, क्योंकि बिस्मा को केचप बहुत ज़्यादा पसंद है। बिस्मा को पता है अब इन चीज़ों के साथ मुझे मिलेगा केचप। तो चलिए गाइज़, ये अब रेडी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए बिस्मा की ट्रे, फ़िश वाली ट्रे, बिस्मा बहुत खुश होती है, अपनी चीज़ें इसमें डलवा कर खाती करती है। और बिस्मा को केचप भी अच्छी खासी क्वांटिटी में मिल चुका है, बिस्मा बहुत ज़्यादा हैप्पी है। तो चलिए गाइस, ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो चुका है, और अब मैं पढ़ने जा रही हूँ ज़ोहर की नमाज़। तो आप लोग भी हर नमाज के बाद अपनी इस बहन के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह के साथ तमाम मुसलमान बहन भाइयों की तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए, अपने रहमत के ख़जानों में से हम पर रहम फरमाए, करम फरमाए। तो चलिए गाइस, नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सोचा क्यों ना इनके ड्रेसेस वगैरह आयरन कर दिए जाएँ, क्योंकि फिर अफ्तारी की भी तैयारी करनी है, टाइम अभी 2 हो चुके हैं। तो फिर मैंने इस्त्री बिछा ली है, और इस्त्री जो है मैं बैठ कर करती हूँ, कि खड़े होकर मुझसे इस्त्री नहीं की जाती, थोड़ा मुश्किल हो जाता है रमज़ान शरीफ में। मैं इसलिए बिस्मा के रूम में ही मैंने ये चादर बिछा ली है, और साथ में मैं इनका ड्रेसेस वगैरह आयरन करना शुरू हो गई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनके 4 जोड़े थे वो आयरन कर चुकी हूँ, और अब मैं किचन में आ चुकी हूँ, और मेरा सालन जो है वो काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। मैंने अच्छा सा पहले मसाला रेडी किया, फिर मैंने इसमें फ्रीज़ हुआ हुआ डाल दिया कीमा, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ कीमा आलू। आलू हर डिश में डालने पड़ते हैं, क्योंकि बिस्मा को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए गाइज़, ये देखिए बिस्मा बिस्मा जो है वो बाहर बैठी हुई है, मामा जानी से नाराज़ होकर बैठी हुई है, और बहुत ज़्यादा नाराज़ है ये मुझसे, और मैं इसको राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ, बला फुसला रही हूँ। तो ये बेबी इसको लोन की तरफ लेके जा रही हूँ, इसको अपना बैग वगैरह दिखाऊंगी, करूँगी, और ड्रेसेस वगैरह चेक करती हूँ कि क्या ये ड्राई हो चुके हैं। तो चलिए गाइस, ये काफ़ी हद तक ड्राई हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी खासी अब धूप आती करती है। बिस्मा का बैग मैंने धोया था, और ये भी माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है, और ये इसकी लुक बिल्कुल नहीं आ रही है, और ये भी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और बिस्मा अपने बैग को देखकर जो है वो नाराज़गी भूल गई है, और खुश हो गई है, हैप्पी हो गई है। और अब मैं बिस्मा को लेकर आती हूँ अंदर, क्योंकि रमज़ान में रूटीन जो है काफ़ी टफ़ हो जाती है, टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना करना पड़ता है, और टाइम जो है वो बिल्कुल करीब आता जा रहा है रोज़े का, और तैयारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और चलिए गाइस, बिस्मा कह रही है कि मेरा बैग दिखाएं आप लोगों को। तो ये बिस्मा का बैग है, और बिस्मा के बैग पे बनी हुई है सोफ़िया,
और बिस्मा को बहुत ज़्यादा पसंद है अपना ये बैग। बिस्मा बहुत ज़्यादा इससे लव करती है। तो चलिए गाइज़, अब बिस्मा मुझे काफ़ी हद तक तंग कर रही थी, रोज़े की तैयारी नहीं करने दे रही थी। तो मैंने फिर बिस्मा को कार्टून लगा के दे दिया, गुलाम रसूल भाई मदनी चैनल वालों के, और बिस्मा देख रही है कार्टून। और साथ साथ जो मेरा सालन था वो भी रेडी हो चुका है और काफ़ी हद तक, और मैं साथ साथ आटा जो है वो गूँधने लगी हूँ। और इसमें मैं जो स्टील का बाउल है मैं आटा गूँध कर इसमें डालूँगी करूँगी। और ये देखिए आटा जो है मैं काफ़ी हद तक गूँध चुकी हूँ। अब मैं इसको 15 मिनट रख दूँगी इसको अपनी जगह पर होने के लिए, और सालन की अच्छी सी बुनाई करूँगी। और फिर मैं डालूँगी आलू। अरे ये कीमा जो है बिल्कुल मुझे मैश हुआ हुआ बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, थोड़ा खड़ा खड़ा कीमा जो है बहुत मज़े का बनता है। और चलिए गाइस, जो मैंने ड्रेस वगैरह आयरन किए थे मैं आपको दिखा दूँ। ये तकरीबन मैंने 4 जोड़े जो थे वो आयरन कर चुकी हूँ इनके। और अब इनको अच्छी सी तह लगा कर और पैकिंग वाले शॉपर में डालने करने हैं, इनको अच्छा सा पैक करना है। और काम अभी बहुत ज़्यादा है और वक्त जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। चलिए गाइस, अभी चलते हैं किचन में। और ये देखिए मैं इसमें आलू डाल चुकी हूँ, और आलू की भी और कीमे की भी बहुत अच्छी बुनाई हो रही है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, यकीन जानिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, काम करना टफ़ तो बहुत होता है, लेकिन अल्लाह की ज़ात हिम्मत देती है और काम सारे मैनेज करने पड़ते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हो भी जाते हैं, शुक्र अल्लाह का। तो चलिए गाइस, जो मेरा आटा था वो गूंज चुका है और बहुत मज़े की इसकी शक्ल आ चुकी है, और मैं स्टील बाउल में इसको डालती हूँ। और सालन जो था वो भी मेरा रेडी हो चुका है, उसकी मैं गार्निशिंग वगैरह जो थी वो कर चुकी हूँ। इसके ऊपर मैंने अदरक डाला और फिर साथ में सब्ज़ मिर्ची, सब्ज़ धनिया डाल के इसको रेडी करके साइड पे रख चुकी हूँ। अब मैंने बाकी रोज़ों की तैयारी करनी है, पकोड़े वगैरह का सामान जो है, टिक्कियाँ वगैरह वो मैं निकाल चुकी हूँ। टिक्कियाँ सिर्फ मैंने 3 ही निकाली हैं क्योंकि हम 2 बंदे हैं और ये भी बच ही जाएँगी। और ये देखिए गाइस, फ्रूट चाट जो था मैं रेडी कर चुकी हूँ। पकोड़ों का सामान भी वापस मैंने उसमें थोड़ा-सा बेसन डाला और थोड़ा-सा धनिया वगैरह डाला किया। ये भी मैं कर चुकी हूँ। और अब मैं फ्रूट चाट के ऊपर लगाने लगी हूँ स्ट्रॉबेरी, जो कि इसके बाबा को भी बेहद पसंद है और मुझे भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और उम्मीद करती हूँ गाइस कि आपको मेरे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद आते होंगे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर नई नोटिफिकेशन अब तक बआसानी पहुँच सके, आप लोग इंजॉय कर सकें। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, और मेरी डेली रूटीन के बारे में भी मुझे बताइएगा कि मैं कैसे अच्छे काम मैनेज करती हूँ। तो चलिए गाइज़, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। और अभी होने लगा है अफ्तारी का टाइम, और फिर मिलेंगे कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, एक नई डेली रूटीन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।